बिहार के जाने माने बाहुबली पे गोली चलता है। और देखिए आप किस तरह से गोदी मीडिया पूरे देश में, बिहार ही नहीं पूरे देश में उनको इस तरह से महिमा मंडित कर रहा है, लगता है कि बहुत बड़े सुपरस्टार है। और गोली चलाने वाला और जिस पे गोली चल रहा है वो दोनों लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ये हमारी है बिहार सरकार। आज हमारे एक दलित सांसद पे को मारा गया, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनके सर में बहुत बुरी तरह से चोट लगी है, मैं देख के आया हूं। वो बिस्तर पे लेटे हुए, आप वीडियो आप दिखाएंगे वो उसको तो पता चलेगा। कहां आज मीडिया में इसकी चर्चा है, क्यों नहीं है? आज एक सांसद, देश में 545 सांसद होते हैं, उसमें से एक सांसद को पीटा गया है, उन पे हमला किया गया है और आज मीडिया में खामोशी है। क्यों ऐसा है? मैं आपके माध्यम से उन सभी मीडिया के बंधुओं से पूछना चाहता हूं कि एक अपराधी पर गोली चलता है तो गोली चलने वाले पर और चलाने वाले दोनों का इंटरव्यू दिखाया जा रहा है, और आज एक सांसद के साथ ये हाल है। आज हमारी बहनों को बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है, मीडिया में चुप्पी है। आज हमारे भाइयों के खून से धरती को लाल कर दिया जा रहा है, मीडिया में शांति बनी हुई है। हम जितना कोशिश होता है इसका आवाज उठाने का। सासाराम के एमपी हैं मनोज कुमार राम। कल उन पर भयानक हमला हुआ और उसके बाद वो एम्स में भर्ती हैं। और आदित्य पासवान जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने उनसे जाकर के मुलाकात की। पूरे बिहार में कहीं भी SC ST के साथ एट्रोसिटी होती है, सबसे पहले अगर कोई चेहरा दिखेगा तो आदित्य पासवान का होगा। कांग्रेस में प्रवक्ता भी हैं और इससे पहले भी कांग्रेस में बड़े पदों पर रह चुके हैं। लेकिन इनका एक वीडियो है और वीडियो पहले आप ये देख लीजिए। इस वीडियो में मनोज कुमार राम जो MP हैं वो बोलते बोलते भावुक हो जाते हैं और आदित्य पासवान ये कहते हैं कि भैया आप लोग साथ आइए और भैया के साथ खड़े रहिए और ये जो लड़ाई है वो लंबी लड़ी जाएगी। आदित्य पासवान जी, वो जो वीडियो है अपने आप में एक भावुक कर देने वाला वीडियो है। आप उनके साथ बैठे हुए थे, क्या महसूस हो रहा था आपको? वो देखिए बड़ा ये वो भावुक पल था, और चूंकि हमारे संबंध बड़े प्रगाढ़ और अच्छे हैं उनसे, तो वो भावुकता में ऑब्वियसली कोई अगर किसी को चाहेगा, संबंध अच्छे हैं तो भावुक हो ही जाते हैं लोग। तो भावुक हो गए और उनको चोटिल हुए। उनका दोष ही कोई नहीं है, वो तो गरीब गुरबा की सेवा में लगे रहते हैं लगातार, और लड़ाई लड़ रहे हैं, जो दलितों की लड़ाई है उसको लड़ाई लड़ रहे हैं। तो स्वाभाविक है भावुक हो गए, वो बोलते बोलते भावुक हो गए। और ये अब बिहार में क्या आम और क्या खास बताइए, इस तरह से जो हमले हो रहे हैं और सरकार पूरी तरह से विफल है। और ये प्रमाण है, इस चीज की पुष्टि करता है कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अब और क्या प्रमाण चाहिए? आज बिहार में हमारे दलित भाइयों बहनों के साथ जो उत्पीड़न, शोषण, हमारी बहनों की अस्मत को लूट करके जो वही उसी कमरे में लटका दिया जा रहा है, और पुलिस आत्महत्या दिखाने का कोशिश कर रही है। हमारे नौजवान भाइयों के खून से धरती को लाल कर दिया जा रहा है, और पुलिस जो है हमेशा हर जगह सामंतवादी शक्तियां जो हैं, जो अपराधी हैं, उनको बचाने में लगी रहती है। हम जाते हैं, हमारा दबाव होता है, तब जाके पुलिस काम करती है। एक नहीं, आप बोलेंगे तो मैं गिनती से पिछले 1 सालों में कम से कम 20 केस गिना दूंगा जहां मैं गया हूं और जहां मैं मजबूर किया हूं प्रशासन को कि न्याय मिले। तो ये बड़ी दुखदायी स्थिति है। आज हमारे सांसद एक हैं जो दलित समाज से आते हैं, उनके साथ ऐसा हुआ, आम आदमी के साथ ऐसा हो रहा। तो क्या आम क्या खास, बिहार में दलित सुरक्षित नहीं है। लेकिन जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, आपने कहा कि कमज़ोर वर्ग से आते हैं। मजबूत वर्ग से आने वाले लोग जब उन पे सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस में लोग गोली नहीं चलाएगा। तो ऐसे में ये जो बयान है, एक के लिए अलग कानून, एक के लिए अलग कानून, और इनका कहना है कि बस हम लोगों की मदद कर रहे थे और उसमें हमको इस तरह से, एक तरह से कहा जाए कि हमला किया गया, उनकी जान भी जा सकती थी। बिल्कुल, ये देखिए ये तो बड़ा अफसोस का है ना। जैसे आप गोदी मीडिया है, आज एक बिहार के जाने माने बाहुबली पे गोली चलता है, और देखिए आप किस तरह से गोदी मीडिया पूरे देश में, बिहार ही नहीं पूरे देश में उनको इस तरह से महिमा मंडित कर रहा है, लगता है कि बहुत बड़े सुपरस्टार है। और गोली चलाने वाला और जिस पे गोली चल रहा है वो दोनों लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ये हमारी है बिहार सरकार। आज हमारे एक दलित सांसद पे को मारा गया, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनके सर में बहुत बुरी तरह से चोट लगी है, मैं देख के आया हूं। वो बिस्तर पे लेटे हुए, आप वीडियो आप दिखाएंगे वो उसको तो पता चलेगा। कहां आज मीडिया में इसकी चर्चा है, क्यों नहीं है? आज एक सांसद, देश में 545 सांसद होते हैं, उसमें से एक सांसद को
पीटा गया है, उन पे हमला किया गया है और आज मीडिया में खामोशी है। क्यों ऐसा है? मैं आपके माध्यम से उन सभी मीडिया के बंधुओं से पूछना चाहता हूं कि एक अपराधी पर गोली चलता है तो गोली चलने वाले पर और चलाने वाले दोनों का इंटरव्यू दिखाया जा रहा है, और आज एक सांसद के साथ ये हाल है। आज हमारी बहनों को बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है, मीडिया में चुप्पी है। आज हमारे भाइयों के खून से धरती को लाल कर दिया जा रहा है, मीडिया में शांति बनी हुई है। हम जितना कोशिश होता है इसका आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, कहाँ है, कहाँ समर्थन मिल रहा है? तो दलित जो है वो बेचारा बना हुआ है इस सरकार में और दलित मारा जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी कुंभकर्ण की नींद में सो करके तथाकथित प्रगति यात्रा कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली में ये दुर्गति यात्रा होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी बात करते हैं महिला सुरक्षा की, महिलाओं को आधा अधिकार देने की। आज देखिए किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। मैं अभी पिछले हफ्ते गोपालगंज गया था, एक रविदास समाज की महिला जो थी डाइट सेंटर में काम करती थी वहां, और डाइट सेंटर में काम करती थी इसलिए काम करती थी कि उनकी मां की तबीयत खराब हो गई, मां की जगह आके काम करना शुरू किया और 2 महीने तक शारीरिक शोषण उसका हुआ। और जब उसने पैसा मांगा तो उसी डाइट सेंटर में उनकी हत्या करके वहीं को छोड़ दिया गया। और पुलिस का ढुलमुल रवैया आज भी है और न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोग गए, दबाव बनाए तो कार्रवाई शुरू हुई। उसी तरह से औरंगाबाद के माली में 15 वर्षीय पूजा की हत्या कर दी गई। उसके रूम में घुस करके नशे में 2 लोगों ने उसका बलात्कार किया और बेचारा, आप सनी आप जाएंगे वहां देखेंगे कि तो फूस का घर बांस पे टिका हुआ है, और उसी बांस में उस बेचारी बच्ची को लटका दिया गया और कहा गया कि आत्महत्या हो रहा है। वहां भी पुलिस कार्रवाई नहीं करी थी। मैं गया वहां पे, डीआईजी साहब से मिला, थाना इंचार्ज सस्पेंड हुआ। उसके बाद इसी तरह से मुजफ्फरपुर के रूपा में पूरे देश ने देखा कि किस तरह से उसके प्राइवेट पार्टों को छत विछत किया गया। उसके बाद उसका रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। वहां भी यही थी। मैं कोशिश करता हूं, पहुंचता हूं और कोशिश करता हूं कि पीड़ित को अगर जिंदा है तो उसे न्याय मिले, लेकिन उसके परिवार को न्याय मिले। आदित्य पासवान जी जो नुमाइंदे हैं, जो जीत करके जाते हैं, सुरक्षित सीट पर जीत करके जाते हैं, जो एक तरह से कहा जाए ठेकेदारी लिए हुए हैं, वो तो लगता है कि कुछ बोलने लायक ही नहीं है, उनकी कोई राजनीतिक हैसियत ही नहीं बची है। अफसोसजनक है ना, ये अफसोसजनक है। आज की सत्ता के चरणों में गिर करके, सत्ता के लिए जो लोग सत्ता में हैं उनके चरणों में गिर करके आपने अपने आत्मसम्मान को बेच करके लोग सत्ता में बने हुए हैं। तो ऐसी सत्ता का कोई फायदा नहीं कि जब आपका समाज जो है वो मारा जा रहा है और आप सत्ता के नशे में चूर हैं, चाहे वो बिहार में हो चाहे दिल्ली में हो। तो ऐसे सत्ता किस काम का? जो अपने समाज से भी तो सवाल है। ये हाँ, ऐसे लोगों को क्यों चुनते हैं? मैं कहता हूं और ये बार बार कहता हूं और आज फिर कर रहा हूं कि ऐसे लोगों को चुनना बंद कर दीजिए कि जो आपको बेवकूफ बना करके, गलत नैरेटिव सेट करके और आपका वोट और समर्थन लेकर के बिहार में सत्ता में बने हुए हैं, दिल्ली में सत्ता में बने हुए हैं और बीच बीच में आते हैं और आएंगे और चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, पिकनिक मनाने आते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और उसके बाद फिर गायब हो आते हैं। और ठगा कौन जाता है? बार बार हमारा समाज ठगा जाता है। तो समाज को जागने की जरूरत है, समाज को जागृत होने की जरूरत है। परसों रात में मुजफ्फरपुर में अंबेडकर कल्याण छात्रावास में वहां पे कम से कम 10 राउंड गोली चला है। 10 राउंड गोली चला है। वहीं के बगल के सवर्ण लड़कों ने, जो सामंती लड़के हैं PG1 के छात्रावास के, उन्होंने चढ़ के गोली चलाया है। और पुलिस जब जाती है, देखिए कितना हास्यास्पद केस है, पुलिस जब जाती है अनुसंधान करने के लिए, जो DSP महिला जो है वो कहती हैं कि तुम लोग देखने में ऐसे लगते हो तो तुम लोग पढ़ते क्या होगा, तुम लोग को देख के कोई कहेगा गुंडा हो। तो एक गरीब का बच्चा जो छात्रवृत्ति पढ़ रहा है वहां पे, जिससे घर में 2 टाइम प्रॉपर खाने को नहीं होता है, वो किसी तरह से वहां पढ़ने जा रहा है और अंबेडकर कल्याण छात्रावास में रह के पढ़ाई कर रहा है और उसे ऐसा कमेंट सुनने को मिल रहा है कि तुम लोग तो दिखने में ऐसे लगते हो तो तुम लोग पढ़ते क्या होगे, अपराधी दिखने में लग रहे हो। तो ये हाल है बिहार के प्रशासन का, बिहार के नेताओं का। सब लोग सत्ता के लिए अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर दिए हैं और ये शर्म की बात है। ऐसे लोगों को मैं तो कहता हूं, लोगों को, आज के युवाओं को, जो नौजवान साथी हमारे हैं, कि जैसे जैसे जहां जहां ऐसे लोग दिखे इनको काला झंडा दिखाइए और हिलने नहीं दीजिए, अपने यहाँ विरोध कीजिए। तो ये एक बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि मनोज राम एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके साथ ये करतूत होती है तो समझिए कि जो आम पासवान है, आम रविदास है, आम मुसहर कम्युनिटी के लोग, उनकी क्या हाल होगी। इसलिए हाल है क्योंकि आप आदित्य पासवान जैसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। आप जो यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं नेता, वैसे नेताओं को पसंद करते हैं। इसलिए आपकी समाज की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। उनको पता है कि ठेकेदारी जो लिए हुए हैं, ठेकेदार को खुश कर देंगे तो समाज ऑटोमेटिक खुश हो जाएगा। तो ये समस्या बिहार की है और मनोज राम के मामले में ये अभी तक कोई भी बड़ा ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया